हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है बहुपद। पिछले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न 2 का पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में आगे के पॉइंट और प्रश्नों को कंप्लीट करें। प्रश्न 2 दिया गया, इसमें कहा गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। इसमें प्रश्न पॉइंट 1 और पॉइंट 2 कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे दिया गया बहुपद पीएक्स बराबर एक्स की घात 3 प्लस 3x² यानी x प्लस 3x घात 2 प्लस 3x प्लस 1। फिर दिया कामा जीएक्स बराबर x प्लस 2 यानी पीएक्स का एक गुणनखंड जीएक्स है। यहां से क्या करना, जीएक्स बराबर 0 मान लेंगे, x का मान निकाल के इस बहुपद में प्रतिस्थापित करेंगे या रख लेंगे। तो अगर इस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो यह जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड होगा, अगर नहीं प्राप्त होता तो नहीं होगा। दूसरी विधि भी पिछले में समझी थी कि अगर जीएक्स पीएक्स का गुणनखंड है तो जीएक्स से पीएक्स को भाग देंगे। अगर भाग देने पर शेष फल का मान अगर शून्य आता है तो भी जीएक्स पीएक्स का एक गुणनखंड होगा, लेकिन प्रतिस्थापन यानी मान रखकर यहाँ पे ज्ञात करें। तो लिखते माना जीएक्स बराबर 0, ठीक है, जीएक्स बराबर 0 और जीएक्स बराबर क्या दिया, एक्स प्लस 2 यानी जीएक्स बराबर एक्स प्लस 2, ठीक है। तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, क्या जीएक्स माना है 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। अब 2x के साथ प्लस का 0 की तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर, ठीक है, x का मान बहुपद px में रखने पर। बहुपद क्या दिया, px बराबर x की घात 3 प्लस का 3x² प्लस का 3x प्लस का 1, ठीक है। और x का मान रखना, x का मान क्या निकाला, माइनस का 2। जहां जहां पे x है वहां पे x माइनस 2 रखेंगे। तो p माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 की घात 3 प्लस का 3 गुणे माइनस का 2 की घात 2 प्लस का 3 गुणे माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है। और ध्यान देना यहाँ पे -2 की घात 3 है यानी -2 गुणे -2 गुणे -2 यानी कितनी बार, 3 बार। 2 बार तो प्लस हो जाएगा, तीसरी बार माइनस। और 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो लिखते p -2 बराबर होगा -2 गुणे -2 गुणे -2, ये हो, ठीक है, प्लस 3 और गुणन होगा -2 गुणे -2 और प्लस का 3 गुणे -2 प्लस का, ठीक है। अब ये यहाँ पे ध्यान दें, -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस। तो p -2 बराबर माइनस का 8, फिर ठीक है, ध्यान देना 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस और 4 3 12, किसका, प्लस का 12, ठीक है। फिर ध्यान देना 3 प्लस का माइनस का 2, 3 दूनी 6, किसका, माइनस का 6 और प्लस का 1। अब ध्यान देना 6 प्लस का 6 माइनस का 8 माइनस का 8 6 14 और 12 प्लस का 1 प्लस का कितना, 13। तो p -2 बराबर 8 से 14 माइनस का 14 और प्लस का 13 यानी p -2 बराबर माइनस का 1। क्या
पी एक्स का मान शून्य प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ। तो लिखना क्या है, एक्स बराबर यानी एक्स का मान या एक्स बराबर -2 बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं होगा। तो लिखना एक्स बराबर -2 बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। तो पॉइंट 3 में पी एक्स बराबर ये दिया, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 दिया, और इसमें कहा जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं। तो माना जी एक्स बराबर 0, क्योंकि अगर एक किसी भी बहुपद के कोई एक अगर गुणनखंड है तो उस गुणनखंड का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसको शून्य के बराबर रखना पड़ता है। तो माना जी एक्स बराबर 0 और जी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 दिया, तो एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2। तो एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर फिर पी एक्स को सोल्व किया तो पी एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ, -1। तो एक्स बराबर -2 बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए कंडीशन ये है कि मान प्रतिस्थापित मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य यानी गुणनखंड का मान रखने पर उस बहुपद का मान शून्य प्राप्त होना चाहिए, जब भी वो गुणनखंड उस बहुपद का गुणनखंड होगा। फिर अगला चौथा, इसमें भी बहुपद दिया है पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 माइनस का 4x घात 2 प्लस का x प्लस का 6 कामा जी एक्स बराबर x माइनस 3, यानी जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है या नहीं है चेक करना। तो क्या करता है, माना जी एक्स बराबर 0, ठीक है, और जी एक्स बराबर क्या दिया, x माइनस 3, और जी एक्स बराबर क्या माना 0, तो x माइनस 3 बराबर 0 और x बराबर 3। क्यों, देखो x के साथ 3 माइनस का है और 0 की तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब लिखना x बराबर का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर पी एक्स क्या दिया, पी एक्स बराबर एक्स घात 3 माइनस का 4x घात 2 प्लस का x प्लस का 6 ये दिया गया। तो x की जगह पे क्या रखना, 3, तो p 3 बराबर 3 की घात 3 माइनस 4 और 3 की घात 2 प्लस का 3 प्लस का 6, ठीक। x की घात 3 है यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 या 3 3 9 3 27, ठीक है। तो p 3 बराबर होगा यानी x की घात 3 है यानी 3 बार गुणा करके लिखना, 3 गुणे 3 गुणे 3 यानी 3 3 9 3 27 माइनस का
4 गुणे 3 की घात 2 यानी 3 गुणे 3 दो बार लिखना, तो 3 गुणे 3 यानी 3 किया 9 प्लस का 3 प्लस का 6। अब ये 27 माइनस 4 ने ना 36, P3 बराबर 27 माइनस 4 ने 36 और ये 3 और प्लस 6 प्लस 9, ठीक है। 27 और 9 कितने होंगे 36, P3 बराबर 36, 27 और 9 36 और माइनस 36 यानी 36 36 गया 0, यानी P3 बराबर 0, यानी इसका मान क्या प्राप्त हुआ 0। तो लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः gx px का एक गुणनखंड है, ठीक है। लिखना x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः gx px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, यानी px दिया ये और px का एक गुणनखंड gx है, तो माना gx बराबर 0। इसको मान निकाल के इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, या फिर px को gx से भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। भागफल अगर 0 आएगा तो px का गुणनखंड gx आएगा होगा, अगर भागफल 0 नहीं होगा तो फिर वो गुणनखंड नहीं होगा, जिसको पिछले वीडियो में प्रश्न 1 में ही समझाया था। दो प्रकार से मान निकाल के और उसको हल कर रख के भी निकाल सकते हैं, ये जो चल रहा है। तो माना gx बराबर 0, gx बराबर x माइनस 3 है और x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ पे 3 माइनस का x के साथ 0 की तरफ प्लस का हो जाए, तो x का मान बहुपद px में रखने पर x का मान 3 रखा, हल किया, क्या आया 0। तो x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ, अतः gx px का एक गुणनखंड है। पॉइंट 3 और 4 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला पॉइंट 5 और 6 है, सेम प्रकार से पिछले पॉइंटों की तरह। क्या इसमें करना कि चेक करना है कि बहुपद px का गुणनखंड gx है या नहीं। तो क्या करना है, तो gx बराबर 0 मानेंगे, यहां से x का मान निकाल के बहुपद इसमें रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है तो यह बहुपद इस बहुपद का यह एक गुणनखंड होगा। और दूसरी भी भागवित थी, बहुपद px को gx से भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो बहुपद px का गुणनखंड gx होगा। वो भी पहले पिछले वीडियो में पहले प्रश्न में ही समझाया। तो लिखते माना gx बराबर 0, ठीक है, और gx बराबर क्या दिया है x माइनस 2, और x माइनस 2 बराबर 0 और x बराबर 2, ठीक है, यानी x बराबर 2 लिखना है। x का मान बहुपद px में रखने पर, तो x का मान बहुपद px में रखते हैं, तो x का मान बहुपद px में रखने
x का मान बहुपद px में रखने पर px बराबर क्या दिया है, 2 x घात 2 प्लस का 3x प्लस का 5। ठीक है, और x बराबर क्या निकला 2, यानी x के साथ तरफ 2 माइनस का है, 0 की तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो p2 बराबर 2 और x की जगह पे क्या रखना है 2 और x की घात क्या है 2, तो 2 की घात 2 प्लस का 3 गुणे 2 प्लस का 5। ठीक है, और 2 की घात तो यानी 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, तो P2 2 गुणे 4 यानी 2 की घात 2 गुणे 2 यानी 2 का वर्ग 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 और 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 प्लस 5 यानी 8 6 14 और 5 19 यानी P 19। क्या x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ, नहीं प्राप्त हुआ तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, तो लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ हुआ है, अतः px अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। यानी माना gx से x का मान निकाल के बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, यानी x का मान बहुपद gx में px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः gx जो है gx x माइनस 2 और px में 2x² और 2x² माइनस 3x प्लस 5 का गुणनखंड नहीं है। अगर शून्य प्राप्त होता है इसका मान, इस यहां से 2x का मान निकाल के इसमें रखने पर शून्य प्राप्त होता तो ये इसका गुणनखंड होता, शून्य प्राप्त नहीं हुआ, गुणनखंड नहीं। अगला छठा, फिर इसमें ओ हो थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे दिया px ये। ठीक है, बहुपद दिया px बराबर x की घात 3 माइनस 2x घात 2 प्लस का 3x प्लस का 18, गामा दिया gx बराबर x माइनस 3। इसमें चेक करना है कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। gx से हम x का मान निकाल के बहुपद px में रखते हैं, अगर px का मान शून्य प्राप्त हो रहा है तो gx px का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो क्या करना, माना gx बराबर 0। ठीक है, और gx बराबर क्या दिया x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 3 बराबर 0 और gx बराबर क्या माना 0 और x की तरफ 3 माइनस का है, 0 की तरफ प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 3। अब क्या, x का मान बहुपद px में रखने पर x का मान बहुपद px में रखने पर, x का मान बहुपद px में रखने पर px बराबर दिया है x घात 3
माइनस का 2 x घात 2 प्लस का 3x प्लस का 18। ठीक है, अब x की जगह पे क्या रखना, 3, तो p यहां पे भी 3 रखना, तो 3 घात 3 -2 और 3 घात 2 प्लस का 3 × 3 प्लस का 18। ठीक है, और 3 की घात 3 है, यानी 3 × 3 × 3, यानी 3 × 3 = 9 = 27। तो P3 बराबर 27 -2 × 3 की घात 2 यानी 3 × 3 यानी 3 × 3 = 9 प्लस का 3 × 3 = 9 प्लस का 18। ठीक है, P3 बराबर 27 माइनस 9 × 2 = 18 और प्लस का 9 प्लस का 18। ठीक है, अच्छा, माइनस का 18 प्लस का 18 ये कट जाएंगे बिल्कुल, और 27 प्लस का और प्लस का 9 ये जुड़ जाएंगे, कितने होगा 36। तो P3 बराबर 36। क्या x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान क्या शून्य प्राप्त हो रहा, नहीं, क्यों, क्या प्राप्त हो रहा है 36, यानी शून्य नहीं प्राप्त हो रहा। अतः लिखना है x का मान, तो क्या gx px का गुणनखंड है, नहीं है, तो लिखना क्या, x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ, अतः gx बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं। तो लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, अतः gx px का एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। और भाग विधि में सेम है कि भाग विधि में गुणनखंड क्या है, px का गुणनखंड gx है, px को gx से भाग देंगे, भाग करने पर शेष फल अगर शून्य आ रहा है तो gx px का गुणनखंड होगा, अगर भाग देने पर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। और ये मान रख निकालकर मान रखने की भी इसमें। और 5 और 6 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले। प्रश्न 3 दिया गया, इसमें कहा सिद्ध कीजिए कि px बराबर x घात 3 -4x घात 2 और माइनस का 11x प्लस का 30 का एक गुणनखंड x-2 है, ये कहना है इसका, यानी x-2 गुणनखंड है। तो लिखना px बराबर x घात 3 माइनस का 4x घात 2 माइनस का 11x प्लस का 30, ये ठीक है, और का गुणनखंड x-2 है। ठीक है, लिखना px का गुणनखंड x-2 है। ठीक है, तो क्या करना है, यहां से क्या गुणनखंड से x का मान निकाल के बहुपद px में रखते हैं, अगर इसका मान px का मान रखकर 0 आता है तो बहुपद गुणनखंड होगा, x-2 नहीं तो नहीं होगा।
तो माना लिखते हैं, माना x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 2। ठीक है, तो x बराबर 2 हो जाएगा, x की तरफ 2 माइनस का, 0 की तरफ प्लस का हो जाएगा। फिर लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर, बहुपद क्या दिया, px बराबर x की घात 3 माइनस का 4 x घात 2 माइनस का 11 प्लस का, सॉरी 11x प्लस का 30 दिया है। अब x बराबर क्या, 2 रखने पर, तो p 2 की घात 3 माइनस का 4 गुणे 4 और 2 की घात 2 माइनस का 11 x की जगह 2 गुणे 2 प्लस का 30। ठीक है, 2 की घात 3, तो p 2 बराबर 2 की घात 3 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 3 बार गुणा, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 माइनस 4 गुणे 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 माइनस 11 गुणे 2 यानी 11 दूनी 22 प्लस 30। ठीक है, और p 2 बराबर 8 माइनस 4 चक्कू 16 माइनस 22 प्लस का 30। ठीक है, अब ध्यान देना 8 प्लस का है, 30 प्लस का है, तो जुड़ जाएंगे। माइनस का 22 है और माइनस का 16 है, तो माइनस का 22 और 16 जुड़ के कितने होंगे, 38, और 30 और 8 जुड़ के कितने होंगे, 38। तो p 2 बराबर 38 माइनस 38। ठीक है, क्योंकि 22 माइनस का 16 माइनस का ये आपस में जुड़ जाएंगे, 8 प्लस का 30 प्लस का ये आपस में जुड़ जाएंगे। अच्छा, ये 38 माइनस का और 38 प्लस का, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। p2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है, लिखना x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः x माइनस 2 बहुपद का एक गुणनखंड है। लिखना है x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ है, अतः x माइनस 2 बहुपद px का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। और इसी को अगर भाग विधि से हल करना तो क्या करना, तो बहुपद px बराबर ये दिया, इसको गुणनखंड क्या है, x माइनस 2, x माइनस 2 से इस बहुपद को भाग करेंगे, भाग करने पर अगर शेष फल का मान 0 प्राप्त हो रहा है, तो ये बहुपद x माइनस 2 बहुपद px इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो इसको दोबारा समझते हैं, इसमें दिया बहुपद दिया px बराबर ये, और px का गुणनखंड x माइनस 2। ठीक है, तो माना x माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि हमें यहां से x का मान निकाल के बहुपद px में रख के अगर px का मान 0 प्राप्त करते हैं, तो x माना x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इधर x के साथ माइनस का, 0 की तरफ प्लस का।
फिर x का मान बहुपद px में रखने पर, px में रखा, px बराबर ये, और जहां जहां पे x है वहां पे 2 रखे, तो p2, और यहाँ पे 2 रखा, और x की घात 3 है, यहाँ पे 2, तो x की जगह पे 2 रखा, 2 की घात 3 माइनस 4 गुणे x घात 2, x की जगह पे 2, 2 की घात 2 माइनस 11 गुणे 2 प्लस 3। ठीक, तो 2 की घात 3 यानी 2 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, फिर माइनस 11 दूनी 22 30, अब ये 8 माइनस 4 चौको 16 बराबर 8 माइनस 16 माइनस 22 प्लस 30। ठीक है, 30 प्लस का 8 प्लस का ये 38 हो गया, 16 माइनस का 22 माइनस का ये 38 हो गया, 38 से 38 गया 0, P2 बराबर क्या आ गया 0, यानी x का मान बहुपद px में रखने पर px का मान 0 प्राप्त हुआ, अतः x माइनस 2 बहुपद px का गुणनफल है। ठीक है, इस चीज को चेक करना। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और आगे के प्रश्नों को फिर अगले वीडियो में अच्छे से समझते हैं।